नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। तो दोस्तों, सुबह से मेरा कोई भी वीडियो स्टार्ट नहीं हुआ। आज मैं वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ अपना दोपहर टाइम से। और ये है चने की दाल। तो मैं चने की दाल को मैंने सुबह ही फुला दिया था और अब धो लेते हैं चने की दाल को 1 या 2 पानी से, क्योंकि दाल घर की ही है तो इसमें ज़्यादा कचरा वगैरह कुछ भी नहीं है। वैसे तो मार्केट की दाल में भी कुछ नहीं होता है। तो बढ़िया से साफ़ कर लेते हैं दाल। अब आप लोग बोलेंगे कि सुबह सुबह निधि आज वीडियो की जो शुरुआत है वो दाल धुलने से कर रही है। तो जी हाँ, कल थी चौथ, गणेश चौथ भी थी और कल था बोहला चौथ। तो हमारे यहाँ ये चौथ व्रत रहा जाता है। इस व्रत को करते हैं और ये रक्षाबंधन के 2 या 3 दिन बाद ही ये व्रत पड़ता है। जो चौथ व्रत होता है उसी में इस व्रत को किया जाता है। बहुत सारी जगह ये व्रत नहीं किया जाता होगा। हमारे एमपी में भी बहुत सारे क्षेत्र में ये व्रत नहीं किया जाता है, पर हमारे यहाँ जिस क्षेत्र में हम लोग रहते हैं वहाँ पर ये व्रत बहुत अच्छी तरह से मनाया जाता है। तो चलिए, दाल तो धुल कर आ गए थे और यहाँ पर पीसने बैठ गई थी मैं दाल को। तो फटाफट से दाल पीस लेते हैं। और कल के ब्लॉग में मैंने आप लोगों से बोला ही था कि जब भी मेरी तबीयत ख़राब होती है, जब भी मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत होती तो मुझे किसी की कोई हेल्प नहीं मिलती है। जो भी करना पड़ता खुद से ही करना पड़ता है और भगवान भी मेरी बहुत ज़्यादा परीक्षा लेते हैं। तो वैसे ही हुआ। मिक्सी में मैं दाल पीस रही थी, पर मिक्सी का जो जार था वो एकदम ख़राब है, वो चल ही नहीं रहा था। तो मुझे मजबूरी में फिर बैठ के सिल में दाल पीसना पड़ गई और काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लग गया था। और इसमें नाल हरी मिर्ची, धनिया, जीरा और अदरक डाल लेंगे। लहसुन का उपयोग नहीं करेंगे क्योंकि हमारे यहाँ जो व्रत होता है उसमें यही दाल की मंगवड़ी बना के खाई जाती हैं। तो इसको हमारे यहाँ बल्ले कहते हैं। और दाल को पहले से ही अगर मिक्सी में बहुत अच्छी तरह से पीस के रख दो ना, ये बहुत छोटी छोटी सी ट्रिक है पर बहुत काम में आती हैं। और मिक्सी को में दाल को अगर बहुत अच्छी तरह से पीस के रख दो करीबन 2 घंटे, तो दाल जो है एकदम फूल जाती है। ना तो उसमें सोडा डालने की ज़रूरत पड़ती है और ना ही उसे ज़्यादा फेंटने की ज़रूरत पड़ती है और एकदम फूली फूली सी पकौड़ी आती हैं। तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि ये दाल मैंने सिल में पीसी थी और काफ़ी मोटी दाल पीसी थी मैंने, बहुत बारीक नहीं पीसी थी, जिस वजह से नहीं उस हिसाब से तो फूली नहीं बनी थी। पर यह था कि काम चलाऊ था तो खा लिया। तो चलिए, यहाँ पूरी दाल पीस लेते हैं सिल पर। और आज का जो वीडियो वो एक रिक्वेस्टेड वीडियो, क्योंकि हमारी सोफिया बहन बहुत दिनों से कह रही थी कि दीदी आप हमको बनारसी साड़ी पहन के दिखाइए पूरा श्रृंगार करके। थोड़ी सी छोटी सी कोशिश की है मैंने इस वीडियो में उनकी रिक्वेस्ट पूरी करने की। अब पता नहीं उनको पसंद आता है या नहीं आता है। तो देखिए, सारी दाल पिस गई थी और थोड़ी सी दाल बचा लेंगे क्योंकि आज जब पूजा होगी ना तो उसमें चावल का अक्षत नहीं छिटका जाएगा, दाल ही, चने की दाल ही छिटकी जाएगी, चढ़ाई जाएगी, छिटकी जाएगी। मैंने अपनी देहाती भाषा बोल दी है। तो कभी कभी देहात की भी भाषा आ जाती है तो थोड़ा सा आप लोग माइंड मत किया करिए, क्योंकि जो भाषा हम लोग बोलते हैं ना जनरली वो भाषा हमारे मुंह से उतनी जल्दी जाती नहीं है। और हाल तो बेहाल है इस समय। गर्मी से इतनी भयानक गर्मी पड़ रही है कि गर्मी में भी इतनी गर्मी नहीं पड़ी जिस हिसाब से गर्मी अभी पड़ रही है। तो इस दाल में मैंने पीस ली है हरी मिर्ची, धनिया, जीरा और अदरक। तो वो सारी चीज़ें इसी में पीस लेंगे। धनिया पत्ती थोड़ी ही सी थी, इतनी सारी दाल की उसमें ना समझ में नहीं आ रहा था कि धनिया कहाँ गायब हो गई। और मिर्च भी मैंने 4 या 5 डाली थी, पर मिर्च भी उतनी ज़्यादा तीखी नहीं समझ में आ रही थी। पर कई बार ऐसा होता है कि जब हम ज़्यादा डाल देते हैं तो बहुत ज़्यादा तीखा लगने लगता है। तो मैंने अपने अकॉर्डिंग ही इसको डाला है। और यहाँ मैं सामने तरफ बैठी थी ताकि हवा लगे, पर हवा कहाँ लगने वाली थी। हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है ना कि पंखा कूलर जो है इस समय बिल्कुल, वो भी उनकी भी हवा समझ में नहीं आ रही। कूलर तो खैर हमारा बंद है। सोच रही थी कूलर में पानी डाल के चालू कर लूँ, पर अगर उसको भी पानी डालकर चालू किया तो वो भी नुकसानदायक होगा। और उसके बाद वहाँ का काम निपटा कर मैं आ गई थी रसोई में। तो बर्तन मैंने धुल के रखे थे, ये सारे बर्तन स्टैंड में चढ़ा देते हैं। और हस्बैंड जी आए हुए हैं, क्योंकि ये वीडियो कल का है, रविवार का है। तो हस्बैंड जी गए हुए थे खेत में चल रहा था ट्रैक्टर, तो वहाँ से आए हुए हैं। तो उनको खाना बना के देना था। तो खाने में सिर्फ मूंग दाल और चावल की खिचड़ी बनी है, क्योंकि खाने वाले सिर्फ वही हैं और बेटी भी यही बड़े आराम से खा लेगी क्योंकि उसको भी बहुत पसंद है। तो देखिए, खाना पीना हो गया था और उसके बाद मैं फिर से दोबारा के इतने सारे ढेर भर के बर्तन, तो ये बर्तन धो लेंगे। उस सिल को भी अच्छी तरह से धोकर रख देंगे, क्योंकि मेरी एक आदत है, मैं सिल में कोई भी चीज़ पीसती हूँ सिल को तुरंत धो के रखती हूँ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों को ना ऐसी चीज़ें पीसना पड़ जाती हैं और सिल अगर गंदी रहती है
और सूख जाती है अगर सिल तो वो अच्छे से साफ़ भी नहीं होती। और तुरंत में अगर कोई चीज़ आप पीस के रखते हैं ना और सिल को धोते हैं तो वो मिनटों में साफ़ हो जाती है, उसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ पानी डालिए, ब्रश मार दीजिए, सिल साफ़ हो जाती। और ये अचार की बरनी थी, तो इस में अचार थोड़ा ही था तो वो मैंने दूसरे डिब्बे में ट्रांसफ़र कर दिया। और ये इनको भी धो के रख लेते हैं, क्योंकि खाली पड़ी पड़ी ना इनमें भी फफूंद लग जाती है और यही सब चीज़ें होती हैं बीमारियों का कारण। तो सारा काम निपटाने के बाद मुँह हाथ धो के मैंने कपड़े बदल लिए थे और अब मैं यहाँ लगा रही थी नेल पेंट और इसके बाद लगाऊंगी महावर, क्योंकि पूजा के लिए मैं काफ़ी मतलब मेरी तरफ से काफ़ी देर हो चुकी थी और पूजा होना है हमारे ऋषभ भैया के यहाँ पर, क्योंकि हमारी ज्योति बहन बोल रही थी कि आप ना ऋषभ का घर दिखाइएगा। तो ऋषभ का घर जस्ट मेरे घर के बगल में ही है, तो चलिए आज चलेंगे ऋषभ के घर और यहाँ लगा लेते हैं महावर। तो कोई भी पूजा पाठ जब हमारे यहाँ होती है ना तो महावर लगाना बहुत ज़रूरी होता है। और हमारे यहाँ जब हम लोग महावर लगाते तो सबसे पहले सिर पर थोड़ी सी हल्दी लगाते, हल्दी में पानी डाल के, उसके बाद पैरों में हल्दी लगाते हैं और फिर हम लोग महावर लगाते हैं। और हमारी बहुत सारी बहनें हैं जो महावर लगाती है तो उन लोग ना हल्दी का उपयोग नहीं करती, पर हमारे यहाँ जो शादीशुदा औरतें हैं वो पैर में हल्दी लगाकर ही महावर लगाएंगी और जो कुंवारी लड़कियां हैं वो डायरेक्ट ऐसे ही महावर लगा लेती हैं, क्योंकि शादी के बाद हमारे यहाँ हल्दी लगाना बहुत ज़रूरी होता है पैरों में और फिर महावर लगता है। तो चलिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा महावर ले लिया है और इसी में डाल लिया है मैंने जो कलर वाला आता है ना मार्केट में, आलता जिसको कहते हैं, वो डाल लिया है। तो दोनों चीज़ मिक्स करके लगा लेते हैं महावर। वैसे तो आलता का कलर बहुत प्यारा लगता है, पर ना आलता में अगर एक बार पानी पड़ा तो पूरा आलता छूट जाता है, इसलिए मैंने महावर भी इसमें डाला है। तो चलिए फटाफट से लगा लेते हैं। और हमारे यहाँ तो सिंपल ही लगाते हैं कोई डिज़ाइन वगैरह नहीं बनाते, सिंपल जैसा चलता है वैसा ही लगाते हैं। तो बस वही मैं आप लोग को बता रही हूँ कि हमारे यहाँ इसी तरह से महावर लगाया जाता है। और ये जो साड़ी है ना ये बनारसी पैटर्न में ही है, बहुत हैवी नहीं है ना बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, बढ़िया साड़ी है, आराम से पहन सकते हैं इसको। और ये रिक्वेस्ट हमारी सोफिया बहन की थी कि दीदी आप हमको पूरा तैयार होकर बताओ, तो थोड़ी ही तैयार हुई थी। गजरा तो मुझे मिला नहीं, उन्होंने कहा था गजरा लगाना, पर गजरा इन दिनों मिलता नहीं है। और देखिए हम लोग आ गए थे ऋषभ के यहाँ पूजा करने के लिए, तो पूरे घर को मैंने नहीं दिखाया है। वैसे काफ़ी सारे वीडियो में ऋषि लोगों का, ऋषि और ऋषभ का घर है, ऋषि और ऋषभ दोनों भाई भाई ही हैं, तो उन लोगों का काफ़ी वीडियो में घर है, मैं किसी दिन और अच्छे से आप लोग को दिखा दूंगी। तो यहाँ हम लोग बैठ गए थे पूजा के लिए और जो बगल में येलो साड़ी में ये मेरी जेठानी है और बाकी दोनों मेरी देवरानी है। और जो ग्रीन साड़ी में है तो ये मेरी देवरानी है और रिश्ते में मेरी बुआ भी लगती है। तो हम लोग दोनों बुआ भतीजी यहाँ एक ही परिवार में है और हम लोग का मायका भी एक ही है, जहाँ मेरा मायका है और ये मेरी सगी बुआ ही है। तो चलिए यहाँ पर कर रहे थे हम लोग पूजा पाठ। और पूजा जो होती है यहाँ पर गाय और बछड़े को बनाकर पूजा की जाती है। और वैसे तो ये पूजा जो है श्री कृष्ण भगवान, इसमें जो कहानी है वो श्री कृष्ण भगवान की है। और ये है रुद्र भैया, इनको तो आप लोग देखते ही रहते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग कर रहे थे पूजा पाठ, इसके बाद होगी आरती वगैरह। थोड़ा सा ना लाइट का इश्यू था यहाँ पर, बल्ब लगाने के बाद भी उतना अच्छा उजेला नहीं आ रहा था। तो चलिए ऐसे ही हमारी ये सारी पूजा पाठ वगैरह होती रहती हैं। और अब तो मैंने आप लोग से बताया ही था कि अब हमारे यहाँ लगातार पूजा पाठ और तीज त्यौहार हमारे नवरात्र तक चलेंगे और बल्कि दीपावली तक ही चलते हैं। तो जितने लोगों के यहाँ ये सारी पूजा पाठ होती हैं वो लोग अच्छी तरह से जानते हैं। और जो बहनें हमारे क्षेत्र की होंगी उनको भी ये पूजा पाठ पता होगी, और जो बाहर की होंगी शायद उनके लिए ये पूजा पाठ पहली बार हो। तो चलिए देखते रहिए कि कैसे कैसे पूजा पाठ रीति रिवाज हमारे यहाँ के होते हैं, वो सारी चीज़ मैं आप लोग के सामने लेकर आती हूँ। तो यहाँ पर होने लगी थी कथा, यानी भगवान की कथा जो होती है वो हम लोग सुन रहे थे। और फ्रेंड्स आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं, अगर आप लोग को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए हुए हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँ। और मेरे जितने नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने मेरे व्यूवर्स, सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। और ये बैठे हैं हमारे ऋषभ भैया, ये हमारी भतीजी ही लगी। और ये है ऋषभ का घर, देख लीजिए। अभी मैंने जब वीडियो देखा तब मुझे पता चला कि थोड़ी सी क्लिप यशी ने यहाँ की बना ली थी। और यहाँ पर होने लगी थी आरती वगैरह, तो थोड़ा सा पूजा पाठ में टाइम लग ही जाता है। और फ्रेंड्स इसके बाद हम लोग पूजा पाठ करने के बाद हम लोग आ गए थे घर अपने।
और रात को जो है, रात का कोई भी वीडियो मैंने सोचा था बहुत अच्छे से आपके साथ पूरा वीडियो शेयर करूंगी, बट लाइट गोल हो गई जिसकी वजह से ना काफ़ी दिक्कत हुई और बड़ी मुश्किल से ही वीडियो बन पाया था। थोड़ा बहुत वो भी मोबाइल, बच्चों ने मोबाइल की टार्च दिखाई थी, उससे वीडियो बन पाया था। और देखिए घर आने के बाद बाकी के सारे काम मैंने निपटा लिए थे। और ये जो दाल मैंने पीस के रखी थी, इसकी बनाने लगी थी मैं पकौड़ी। वैसे हमारे यहाँ इसको बल्ले कहते हैं। आजकल तो अब तेल में सेक के खाने लगे, पहले तो इसको बफा कर खाते थे और तेल का उपयोग नहीं करते थे। और आज की जो पूजा है इसमें गाय के दूध का, घी का उपयोग नहीं किया जाता था, सिर्फ भैंस का ही घी दूध उपयोग किया जाता है। तो चलिए, यहाँ पर हमारी पकौड़ियाँ गरम गरम बन गई और आधी कच्ची आधी पक्की जैसा दिख रहा था वैसे सेक ली थी। और जब खाने बैठे तो ऐसा लग रहा था कि कहीं कोई पकौड़ी कच्ची है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का आपका और हमारा साथ इतना ही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।